अब दोस्तों, जब एसआईआर का साइड इफेक्ट पड़ने लगा इस सरकार पे, तो फिर वही हिंदू मुसलमान पे आ गए और ध्यान बटाने के लिए कोशिश करने लगे। जैसे कि एसआईआर में आप देख रहे हैं, बीएलओज की मौत हो रही है, एक लेखपाल की मौत हो गई। यहाँ तक कि एक वीडियो आया है जिसमें एक एसडीएम अपने लेखपाल और अपने उनको कर्मचारियों के लिए रोने लगी है। तो इसके बाद घिर गई है ये सरकार। पार्लियामेंट में भी आज सेशन शुरू हुआ है, तो वहाँ भी हंगामा हो गया है और विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, चर्चा की बात कर रहा है, चर्चा के लिए समय मांग रहा है। आज पार्लियामेंट में हंगामा रहा। दूसरी तरफ बार बार वंदे मातरम, बार बार भारत माता की जय कहने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अब संसद में एक जो राज्यसभा में बुलेटिन होता है उसमें कहा गया है कि राज्यसभा में कानून बनाया गया कि वंदे मातरम बोल नहीं सकते, भारत माता की जय संसद में बोल नहीं सकते। गजब! ओ पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वंदे मातरम बोलो, मुसलमानों से कहते हैं वंदे मातरम बोलो और संसद में कोई बोल नहीं सकता। सांसद पाबंदी, गजब! ये नैरेटिव चलाते हैं और अब उस नैरेटिव में खुद गिर रहे हैं। तो दूसरी तरफ फिर वही हिंदू मुसलमान, जैसा कि आपको पता है कि आजकल मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के जो नायब हैं, उनका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। उन्होंने जिहाद के बारे में जो कहा है, उन्होंने जो कहा एक भाषण में, एक जगह, एक तकरीर में, अपने एक प्रोग्राम में, कि मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पे, ठूक जिहाद के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे, पता नहीं कितने कितने तरीके के जिहाद के नाम पे परेशान किया जा रहा है और जिहाद को जो बदनाम किया जा रहा है, इस जिहाद जैसे पवित्र शब्द को बदनाम किया जा रहा है। तो हंगामा हो गया। ध्यान उनको जैसे मौका मिल गया कि एसआईआर से ध्यान हटाओ। हालांकि एसआईआर निरंकुशता और हिटलरशाही की एक जीती जागती मिसाल है कि सत्ता पे किस तरह के, जैसे सद्दाम हुसैन, हुस्न मुबारक, कर्नल गद्दाफी या हिटलर या मुसोलिनी या किम जोंग की तरह सत्ता पे काबिज रहा जाए, उसका एक सीधा जीता जागता नमूना बनाने की कोशिश हिंदुस्तान में की जा रही है और यही हो रहा है। तो इससे ध्यान, जनता का ध्यान बटे, इसके लिए महमूद मदनी को ले आए। महमूद मदनी का बयान जो सुर्खियों में, देखिए जमीयत उलमा हिंद के बारे में अगर कोई ये कहता है कि वो दहशतगर्द जमात है या उनका उग्र रवैया है, तो ये वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। क्योंकि जमीयत उलमा हिंद, मैं हालांकि बरेलवी समाज से हूँ, वहाबी नहीं हूँ, तबलीगी जमात से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जमीयत उलमा हिंद के विचारों की मैं कदर करता हूँ, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान जो है बहुत बड़ा है। जमीयत के जो उलेमा थे, उन्होंने 1857 के गदर में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दिल्ली से मेरठ तक लाशों के अंबार लग गए थे उलमाओं के। तो हुसैन अहमद मदनी से शुरू हुआ जमीयत उलमा का सफ़र, और उससे पहले भी बहुत से उलमाए कराम का जो इसमें योगदान रहा, उनसे शुरू हुआ जो आज मौलाना असद मदनी और उनके बेटे जो है अरशद मदनी और महमूद मदनी तक ये सफ़र पहुंचा है। तो इसमें जमीयत उलमा, खास तौर से आज चर्चा हम ये करेंगे कि वो जो कहा है उन्होंने, महमूद मदनी ने जिहाद के बारे में, तो उन्होंने क्या गलत कहा है। जिहाद का मतलब जिस तरीके से मुसलमानों को जोड़ा गया है कि जिहाद मतलब मुसलमान दूसरे को मार दो, उसे जिहाद कहते हैं। जिहाद बुराई के खिलाफ, जंग के खिलाफ लड़ने के लिए है। बुराई के खिलाफ लड़ने को जिहाद कहते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब तलवार चलाना, हथियार चलाना नहीं होता है। यही कहा है महमूद मदनी ने और हंगामा कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, धर्मयुद्ध किसे कहते हैं? अगर साधु संत धर्म युद्ध की बात करें, जिस तरीके से धर्म युद्ध की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, जिस तरीके के बयान देते हैं मुसलमानों के विरुद्ध, जिस तरीके की भाषा में बात करते हैं, उर्दू को वो कठपुतलों की भाषा बोलते हैं। और कठपुतला किसे कहते हैं? एक देश का, एक राज्य का मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा में बात करता है एक समुदाय विशेष के लिए, वो सब देखते हैं। तो वो क्या है? दूसरा, जो ये एक आजकल वो बाबा जी है, बागेश्वर कौन सा धाम है, उसके एक बाबा, वो हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकल रहे हैं। क्या वो देश प्रेम है? वो कौन सा वो धर्म युद्ध के लिए वो निकले हुए हैं? तो ये जवाब उनसे मांगा जाना चाहिए, लेकिन इस जवाब को मीडिया नहीं लेगा, क्योंकि मीडिया बेशर्म है। बेशर्म मीडिया कभी भी सवाल करता नहीं है। ये सवाल सिर्फ विरोधियों से करता है सरकार के, ये सवाल विपक्ष से करता है, ये सवाल समुदायों से करता है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है, खासतौर से मुसलमानों से ये समुदाय सवाल करता है, ईसाइयों से ये सवाल कर सकता है। ये सवाल धर्म युद्ध कहने वालों के लिए नहीं करता, हिंदू राष्ट्र के नाम देने वालों के लिए नहीं करता। मीडिया उनसे हिंदू राष्ट्र की बात नहीं पूछता कि आप हिंदू राष्ट्र। मैं ताज्जुब है जब एंकरों से को ये कहा जाता है कि वो बागेश्वर धाम का जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो हिंदू राष्ट्र के लिए अलग जलाने के लिए निकला, तो वो अच्छा है क्या? संविधान का विरोध नहीं है, वो संविधान के खिलाफ नहीं चल रहा है क्या? तो बिल्कुल कहते हैं इसमें बुरा है। बड़ी बेशर्मी से पत्रकार कहते हैं कि बुरा क्या है। जब
अगर कोई मुसलमान इस तरीके का नारा लगाए किसी राष्ट्र का नाम लेके, कोई सिख किसी राष्ट्र का नाम लेके नारा लगाए, तो अपराध है, वो बिल्कुल अपराध है। तो ये अपराध क्यों नहीं है? इसी तरीके से धर्मयुद्ध भी अपराध है। अगर धर्मयुद्ध की बात करते हैं, बुराई के खिलाफ लड़ना, धर्म क्या कहता है? बुराई के खिलाफ लड़ने को धर्म कहता है, यही इस्लाम कहता है। जुल्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने को जिहाद कहते हैं, और वो जिहाद हर मुसलमान करता है। जिहाद का मतलब दहशत नहीं है, जिहाद का मतलब आतंक नहीं है, जिहाद का मतलब बुराई से, अपने अंतर्मन से लड़ाई है। जो बुरा इंसान बैठा उससे लड़ने के लिए, समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जिहाद है, उसे जिहाद कहते हैं। यहाँ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, फलों में थूकने को लेके कहते हैं थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद। मुसलमानों को हिंदुओं की बस्ती में मकान नहीं लेने देते। अभी एक व्यक्ति ने मकान बेचा अपना, जो हिंदू बहुल एरिया का था, कोई खरीदने के लिए राजी नहीं था। एक मुसलमान ने 1 करोड़ में उस मकान को खरीद दिया। तुरंत दूसरे दिन, जिस दिन रजिस्ट्री बनी, दूसरे दिन पहुंच गए उत्तर प्रदेश में। चुप है प्रशासन, और वहां लैंड जिहाद का नारा लगा दिया। आनंद भवन में प्रशासन आ गया, मकान के ताला मार दिया। अब वो मकान 1 करोड़ दे के भी उसका नहीं है। वो कहता है मुझे 1 करोड़ वापस दे दो, वापस देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो गजब, हिंदुस्तान में यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही होगा। 140 करोड़ के भारतीयों का ये देश है। इसमें अगर कोई ये सोचता 80-20 की राजनीति करेंगे, 80-20 का ये देश बना देंगे, तो गजब, आप कभी नहीं कर सकोगे। क्योंकि ये संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया का संविधान है, हम भारत के लोग, ये संविधान हमारा। हम हिंदू, हम मुसलमान, हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुसलमान, हम भारत के ईसाई, हम भारत के सिख नहीं हैं, हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के नागरिक। ये प्रस्तावना है, इस संविधान की जो आत्मा है, इसे खत्म करना ये सरकार चाहती है, तो गलत फहमी में है। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या नहीं कहा जाता, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या नहीं कहा जाता। और फिर दूसरे जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री है, वो उसकी भाषा जिस तरह मुसलमानों के विरुद्ध है। अभी उसने एक नया कानून लेके आया है, वो कि बहुविवाह प्रथा। अरे भाई करिए ना, कौन मना करता है? लेकिन दुर्भावना के साथ ये करते हैं कि हम मुसलमानों को सबक सिखाना चाहते हैं। आप मुसलमानों को क्या सबक सिखाएंगे? आप किसी भी समुदाय को क्या सबक सिखाएंगे? इस देश में, ये देश सबका है, और आप कितनी भी कोशिश कर ले इस देश में ताना बाना खत्म करने का, ये नहीं होगा। क्योंकि ये ताना बाना आज का नहीं है, ये सदियों का है। 1400 साल पहले यहाँ इस्लाम आया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की स्थापना की थी, तभी हिंदुस्तान में मस्जिदें हैं, 2 मस्जिदें बनाई गई थी, तभी से इस्लाम हिंदुस्तान में है। तो मोहम्मद साहब के दौर से इस्लाम हिंदुस्तान में है, तो इतना कमज़ोर ये हिंदुस्तान है भी नहीं। और दूसरा, 800 साल की मुसलमानों की हुकूमत में आपने देखा है, 80 तब भी रहे हैं, 20 हम फिर भी रहे हैं। देश सहिष्णुता से चला है, जबकि सल्तनत हिंदुस्तान में यहाँ से लेकर काबुल तक, कंधार तक, ईरान की सरहदों तक मुसलमानों की थी, और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। 58% कहते हैं हमारी जीडीपी थी, और मुसलमानों की ताकत थी, बिल्कुल ताकत थी, कोई रोकने वाला नहीं था। अगर जोर जुल्म और जिस तरीके की भाषा आज ये टटपुंजिये कर रहे हैं, और जिस तरीके से आज भानुमति का कुनबा बना के जो सरकार बैठी है, उसकी मंशा जो उन्होंने मानसिकता पाल रखी है, जिस तरीके से एक वर्ग विशेष जो है, या एक जो संस्था विशेष है जो पंजीकृत भी नहीं है, वो अपनी मानसिकता दिखा रही है और ये चाहती है, उसने ख्वाब दुस्वप्न पाल लिया है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान तो सेकुलर राष्ट्र है, सेकुलर रहेगा, वो दिमाग से निकाल दे। तो दोस्तों, यही हिंदुस्तान है। मैं फिर कहूँगा कि हिंदुस्तान में जिहाद, अगर या दुनिया में इस्लाम में जिहाद करना, बुराई के खिलाफ लड़ना है, तो हम लड़ेंगे। इस्लाम में जिहाद का नाम जुल्म के खिलाफ लड़ना है तो लड़ेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सनातन धर्म में धर्मयुद्ध, बुराई अत्याचार के विरुद्ध लड़ने को धर्मयुद्ध कहते हैं। वही वो धर्मयुद्ध जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था सबक, और उस सबक के साथ अर्जुन ने महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्मयुद्ध किया था, वो धर्मयुद्ध था। वो धर्मयुद्ध जो राम ने रावण के खिलाफ किया था। तो इसी तरीके का धर्मयुद्ध है। इस्लाम यही जिहाद की परिभाषा देता है जिसे धर्मयुद्ध कहते हैं। कुछ लोग नहीं समझते, तो उनकी अपनी गलतफहमी में है वो। उन्हें अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपनी मानसिकता को ठीक करना चाहिए। जिहाद और धर्मयुद्ध एक ही चीज़ है, और वो बुराई और अत्याचार के खिलाफ लड़ना है, जुल्म के खिलाफ लड़ना। यही महमूद मदनी ने कहा है, और बिल्कुल कहेंगे, हम भी ये कहेंगे। जय हिंद, जय गांधी देश।